ध्यान से देखेंगे सभी। इधर इधर ध्यान दो। हमें पढ़ना है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम कक्षा 7 की एक्सरसाइजों में पहले ही पढ़ चुके हैं। कक्षा 8 में इसे रिवाइज करना है, और रिवाइज के बाद जो अगला स्टेप है वो भी देखना है। संख्याओं को डिटेल में पढ़ना है तो आप मोबाइल की जो अन्य वीडियो हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो केवल हम परिमेय संख्याओं को उठाते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्याओं की परिभाषा कोई बताएगा बच्चा? किसी को याद है? नहीं। वह संख्या हो या संख्याएं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 ना हो। इसमें P क्या है? इसमें संख्या जो संख्या है इसमें P है आपका अंश, और Q क्या है? हर। परिभाषा क्या है? कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, शर्त ये है कि उसका हर 0 ना हो जाए। क्या ना हो? 0 ना हो। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। लेकिन एक संख्या ऐसी आती है जो आपको दिखाई नहीं देती, अनंत। अनंत बनता कब है ये जान लो। किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या, जैसे मान लो कोई भी संख्या, एनी संख्या 8, 9, 20, 1000 कितनी भी हो, उसमें 0 का भाग देंगे। जैसे 2/0 का मान होगा अनंत। या कोई संख्या मान लीजिए m है, तो m/0 का मान क्या होगा? अनंत। तो अनंत को हम बटे के फॉर्म में लिखेंगे, अंश हर के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बटे में 0 होगा। हर कैसा है फिर इसका? 0 है। जब हर 0 है तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो अनंत हमारी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं को डिटेल में पढ़ने के लिए इसके ऊपर तकरीबन नहीं तो 11-12 वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं अच्छे करके। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन लूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस बारे में। पहला है परिमेय संख्याओं का योग। पहला टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं का योग। योग का क्या मतलब होता है बताओ? किससे कहते हैं योग? मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं, एक 5 है और दूसरी 8 है,
इनका योग कितना होगा? कितना होगा जी? योग बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है कि आप योग शब्द का मतलब भी ना समझें। समझ रहे हो? योग का मतलब होता है जोड़ना, जैसा कि नीरू ने बताया 13। 5 और 8 का योग, इनका योग हुआ 13 और ये 13 जो है अपने आप में क्या है? योगफल है। योगफल आई बात समझ में? तो योग का मतलब होता है जोड़ना। अभी तो तुम्हें याद है, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे और रिवाइज करके तो तुम देखोगे ही नहीं। चाहे अध्यापक क्या तुम्हारे बाप कहता मर जाए, रिवाइज तो करते ही नहीं हो ना। ठीक है? तो परमेय संख्याओं का योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर इसी परमेय संख्या को, इन्हीं को, ये भी तो 5 एक परमेय संख्या है नहीं है, 8 एक परमेय संख्या है नहीं है, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। बताओ कैसे लिखोगे? 5/8 गलत। 8/5 भी नहीं। मतलब समझो, मैं फिर समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। 5 को आपको क्या लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। तो 5 को तो आप P मान सकते हैं और Q को 8 नहीं मानेंगे। 1, अब 1 का 5 में भाग दे के देखो कितना आएगा? 5 ही आया। यहाँ कितना था? यहाँ P/Q के रूप में लिखा है, यहाँ कितना आया? मान बदलना नहीं चाहिए। गणित का एक नियम है कि गणित में जो भी काम कर रहे हो, आपने यहाँ 2 लीटर दूध रखा, 2 लीटर दूध, गणित ये नहीं कहता कि 2 गिलास पी लो तब आगे बढ़ाओ। गणित ये कहता है कि आप इस 2 लीटर दूध को चाहे दही बनाओ, चाहे उसका मावा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन 2 लीटर दूध की मात्रा बराबर 2 लीटर में ही आनी चाहिए। ठीक है? जैसे मान लो 1 लीटर दूध से 900 मिलीग्राम दही बनती है। ठीक है? तो 2 से कितनी बनेगी? 9 दूनी 1800 ग्राम, 1.8 लीटर दही बन गई। ये क्या है? दही। ठीक है? अब मान लो इस दही से आपको बनानी है छाछ, तो इसमें आप 1 लीटर पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो कितना हो गया? हाँ, 1 लीटर और ऐड कर दो, 2.8 लीटर। 2 लीटर दूध से इतना बन गई छाछ। ठीक है? छाछ। अब इसमें से कहीं दूध गया, गायब हुआ? नहीं, और साथ के साथ निकल आया इसमें से 100 ग्राम घी। तो गणित में किसी भी चीज को ये नहीं है आधा उठाया जेब में रख लिया,
बापोती किसी की नहीं है, न अध्यापक की है न स्टूडेंट की है। जितना वैल्यू यहाँ पर है ठीक उतना ही मान यहाँ पर आना चाहिए, आगे को भी आप उतना ही मान ट्रांसफ़र करेंगे। ये नहीं है कि जैसे देखो आपने बताया कि 5/8 लिख दो, भाई 5/8 5 के बराबर थोड़ी ना होता है। जब मान नहीं है ना कि 8 के बराबर है तो दोनों के दोनों बदल गए आपस में। जब बदल गए तो उत्तर तो गलत आना ही है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि आप 8 को परिमेय संख्या के रूप में लिखो तो कैसे लिखोगे? 8/1, क्योंकि अब भी इसका मान कितना है? 8 ही है। बटे के रूप में है या नहीं है? ऐसे रूप में है, इस रूप में है। पी कितना है? क्यू कितना है? 1। पी क्या है? क्यू क्या है? हर। दैट्स ओके। तो ऐसी तो दिक्कत नहीं है इसमें कि मान बदल गए हों। क्यू का मान 0 तो नहीं है, तो परिमेय संख्या है। योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो जोड़ना इनको सीखो, कैसे जोड़ेंगे। परिमेय संख्याओं को जोड़ना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, ठीक है। देखो क्यों कठिन पड़ता है ये समझो। इतना कठिन भी नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। मैं वही संख्या लेता हूँ, 5 संख्या है और दूसरी संख्या थी 8, इनका योग कितना आया? 13। आपको इसे जोड़ना है परिमेय संख्या का रूप बनाकर। तो 5 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं P/Q के रूप में, तो 5/1 लिखेंगे, है नहीं? और 8 को क्या लिखेंगे? 1। अब इनको जोड़ो। अब इनको जोड़ना है तो नीचे के हिसाब से जोड़ना है। नीचे का जो होता है हर का लेते हैं हम लासा। क्या लेते हैं? क्योंकि हर एक ही है, एक जैसा ही है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। जब हर बिल्कुल एक जैसा होता है तो उतना ही ले लेते हैं लासा। 1 से 1 को काटा, कै बार कटा? 1 बार। जो कट के जो आया है उसकी गुणा हुई यहाँ पर 5 एकन, फिर क्या चिन्ह है? 1 को 1 से काटा कितनी बार? 1 बार। कट के कितना आया? 1। उस 1 की गुणा करो 8। ये हो गई। इसकी अगली लाइन ये आई समझ में कुछ? ऊपर का क्या है? योग है, तो जोड़ो। नीचे कितना है? 1। 13/1 का मतलब बेसिकली 13 ही तो है, लेकिन नहीं, हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो ऐसे करेंगे। बोलो बात ज़्यादा बड़ी है कोई? नहीं है ना? तो परिमेय संख्या का योग हम 2 प्रकार से करेंगे। जब हर समान हो, एक तो विधि वो, और दूसरी जब हर समान ना हो। ओके, तो पहला लेता हूं मैं। परिमेय संख्या का योग कब? जब हर समान हो। तो कुछ परिमेय संख्याएं लेते हैं हम।
ठीक है, पहले मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, फिर आपके गणित में घुस जाऊँगा। मैंने संख्या ली 13/5 वे 7/5, ठीक है। एक तो ये हो गया। 9/13 वे 11/13, ठीक है। इन दोनों का योग निकालते हैं। तो पहली कौन सी है? 2, 5, 13/5 और 7/5। इसमें हर कितना है? अंश कितना है? हाँ जी भाई साहब, नींद आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही? तो एक काम करो, आप इधर बैठ जाओ, मेरे पीछे के साइड मत लो, आ जाओ इधर, चलो निकल के आओ, इस पे बैठो, इस बेंच पे। चलो जी अभी चलो, तुम ज़्यादा मज़े ले रहे हो पीछे, हो जाओ। तो इनका योग करना है। योग कैसे करेंगे? 13/5 7/5, इनका लेना है 5 का क्या लेना है? लासा। लासा लेने की विधि क्या है वो भी समझ लो। विधि होती है आपके लिए, ये रफ वर्क है। नीचे हर कितना था? 5, दूसरे में हर कितना है? 5, दोनों को लिख लिया, ठीक है। काटो, कितने से काटोगे? 5। कै बार कटा? 5 एकन, ये कै बार कटा? 1। जब ऐसे कट कट के नीचे 1 आ जाए तो हम यहाँ पर जितना आता है यहाँ उसे मान लेते हैं लासा। तो कितना आया यहाँ? 5। तो लासा ले लिया हमने। लासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LCM। तो मैं LCM बोलूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो LCM कितना आ गया इसका? 5। अब 5 से 5 को काटो, कै बार कटेगा? 1 बार कटा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे, 13 में कितना आएगा? प्लस 5 से 5 को काटेंगे, कै बार कटेगा? 5 की सॉरी इसे 1 की गुणा करेंगे, कितने में? कितना आएगा? अब इन्हें ऊपर का जुड़ेगा या घटेगा? आपको कैसे पता जी? प्लस का चिन्ह है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो जुड़ेंगी। 13 किसकी है? 7 किसकी है? तो दोनों जुड़ जाएंगी। हमेशा जुड़ने का नियम है, जब एक जैसे चिन्ह हो तो जुड़ेंगे और अलग अलग हो तो घटेंगे, ठीक है। तो ये जुड़ेंगे, कितने आए? 20/5। यहाँ बात तक बात ठीक है? आगे को कुछ कर सकते हैं? यस। 5 का भाग दे देंगे, कितना आया? देखो एक मिनट, मेरी एक बात सुनो, यहाँ तक ठीक है आपका, ये भी आंसर ठीक है एक प्रकार को, लेकिन एक होता है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। ये सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में कैसे आएगी? अब 5 का भाग पढ़ो, पहाड़ा 4 बार आ गया। ये है इसका सरलतम रूप। क्या है? सरलतम रूप। दैट्स ओके। क्या हुआ? किसे? अच्छा चलो भाई प्रशांत, ठीक है। अच्छा, ये इसका सरलतम रूप है, लेकिन इसका परिमेय रूप नहीं है, याद रखना। 2-3 रूप होते हैं, मैं पहले सरलतम रूप की बात कर रहा हूँ। परिमेय संख्या का सरलतम रूप तो हो गया 4, और देखो 4/1 हो गया इसका परिमेय। एक बार चौक ले लूँ, हो गया इसका पूरा नंबर। सरलतम
परिमेय रूप। बात आई समझ में? एक होता है परिमेय रूप, एक होता है सरलतम परिमेय रूप, और एक होता है सरलतम रूप। तो ये इसका परिमेय रूप था। क्या था? परिमेय रूप। ये तो इसका परिमेय रूप था, क्योंकि संख्या हर कितना है इसमें? 5। हर अंश कितना है? 20। दोनों में अभी एक कॉमन चीज़ है। कॉमन मतलब दोनों में आपस में भाग चला जाएगा। 5 का भाग 20 में चला जाएगा, लेकिन इसमें अंश दे रखा है हमें, p दे रखा है 20, और q जो हर है ये दे रखा है 5। तो p भी है और q भी है, तो परिमेय रूप हो गया, बटे के रूप में है। अच्छा, जब हमने इसे सरल किया तो आया उत्तर 4। 4 के नीचे बटे नहीं लगा हुआ 1, इसलिए केवल इसका सरलतम रूप है ये। क्या है? अब जब हमने इसके नीचे अपने आप बटे 1 लगा दिया तो ये हो गया इसका सरलतम परिमेय रूप। तीनों रूपों को याद रखोगे? ठीक है, कहने में तो कोई दिक्कत है ही ना। अच्छा, तुम अपना नाम याद रखते हो पता है? कि सुबह उठ के ये पूछते हो, हाँ, एक दूसरे से, अरे बहना बता दे मेरा नाम क्या है? पूरे दिन ऐसे काम चलाना है। दूसरी संख्या को लेते हैं, ठीक है? देखो 9/13 वे 11/13। इसका योग निकालते हैं। 9/13 11/, लघुत्तम कितना लिया? 13। क्या बार कटा? 1 के ऊपर गुणा हुई, कितना आया? क्या चिन्ह लगाऊं? प्लस। अच्छा, 13 से 13 क्या बार कटा? 1 के ऊपर 11, जोड़ के कितना आया? नीचे कितना आया? 13। भाग जाएगा? जाओ, भेजो। नहीं जा रहा, ठीक है, आप सीधी बैठ जाओ। तो कितना हुआ? 20/13। यही इसका सरलतम परिमेय रूप है। नीचे वाला गया, क्या है ये? सरलतम परिमेय रूप। सरलतम परिमेय रूप, ठीक है। अगर कोई आपके आसपास में शिवानी के घर पे हो तो उससे कह देना आ जाएगी पढ़ने के लिए, वरना फिर पीछे कि डर जाएगी। समझ में तो आएगा ही नहीं। आपके आसपास में हो, बोल देना। क्यों नहीं आती है वैसे? ठीक नहीं है अभी? क्या दिक्कत हुई ना? कहाँ का? पता है? पता ही नहीं है तुम्हें? चलो कह देना, आ जाएगी पढ़ने। अब मैं एक संख्या और ले रहा हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन्हीं क्वेश्चनों में क्या कर रहा हूँ, मैंने माइनस लगा दिया एक में, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर दोनों में माइनस लगा दिया। या तो एक में माइनस हो या दोनों में माइनस हो, तब उस केस में क्या करना है देखो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ना अलग? ये क्वेश्चन हो गया अब आपका तीसरा। तो कैसे करेंगे? योग। क्या करेंगे जी? 13/5 प्लस
-7/5। योग का मतलब तो होता है ना प्लस। अब माइनस प्लस में गुणा होगी तो क्या आएगा? 13/5 -7/5। ठीक है, माइनस प्लस में गुणा हुई तो माइनस आ गया। अब कितना ले लिया? के बार कटा, गुणा हुई कितना आया? कितने बार कटा? अब बताओ, जुड़ेगा घटेगा? घटेगा, तो घटाओ 6/5। एक संख्या बदलने से, माइनस प्लस होने से उत्तर बदल गया। ठीक है, तो ये हल्के में ना लें कि परमेय संख्या पर माइनस लगा है तो और नहीं लगा तो उत्तर एक ही आएगा। उत्तर एक नहीं आता है, बदल जाता है। ठीक है, ये संख्या हो गई, ये आ गया इसका सरलतम परिमेय। दूसरी वाली को पकड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, माइनस योग क्या होगा? 9/प्लस -11/ बराबर अभी लघुत्तम नहीं, पहले इसे हल कर लो। माइनस प्लस के कोष्टक को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस में गुणा हुई क्या आया? लघुत्तम कितना लिया? कै बार कटा? कितना आया? माइनस लगेगा नहीं, कितना आया? यहाँ तक बात आई? समझ में नहीं आई? किसकी समझ में नहीं आई बताओ? हैं? बोलो।